नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस केस लॉ की मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, ये केस लॉ मेरे विचार में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केस लॉ बात करता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आखिर होता क्या है और इसकी क्या महत्व है इसका पूरे जीएसटी लॉ में या किसी भी लॉ में। केस लॉ का नाम है ईस्टर्न मशीन ब्रिक्स एंड टाइल्स इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दोस्तों, इस केस में इन्होंने अपना कैंसिलेशन अप्लाई किया 2019 में और उनका नंबर कैंसल भी डिपार्टमेंट के द्वारा कर दिया गया। उसके बाद इनको एक नोटिस जारी किया जाता है अंडर सेक्शन 74, जो कि 2020 के दिसंबर में या 2021 के शुरू में दिया जाता है। सेक्शन 74 के अंदर इनको एडजुडिकेशन का नोटिस दिया जाता है, जो कि सिर्फ अपलोड किया जाता है पोर्टल पर। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने अपना नंबर कैंसिलेशन के लिए डाल दिया था और वो नंबर कैंसिल भी हो चुका था 2019 में, तो उनके ऊपर कोई लीगल ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो उसके बाद भी जाकर पोर्टल पर चेक करें। तो एक तरह से इनको इस नोटिस के बारे में कभी पता चला ही नहीं। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के दो लिम्स होते हैं, दो उसके पॉइंट्स होते हैं। एक ये कि कोई भी व्यक्ति अपने केस में खुद जज नहीं होगा, और सेकेंड ऑडी अल्ट्रम पार्टम मींस हियर द अदर साइड, दूसरी साइड को सुना जाए और बिना उसको सुने कोई भी डिसीजन पास ना किया जाए। इस केस में क्योंकि ऐसा ही हुआ है कि एक नोटिस जारी कर दिया जाता है पोर्टल पर, जिस नोटिस का उस क्लाइंट को पता भी नहीं चलता, क्योंकि उसका नंबर तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट के द्वारा 2019 में कैंसिल किया जा चुका है ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय टैक्सपेयर इटसेल्फ। तो ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो जाता है। दोस्तों, केस लॉ का नाम मैं आपके साथ एक बार फिर से शेयर करता हूं, ईस्टर्न मशीन ब्रिक्स एंड टाइल्स इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जैसा कि केस लॉ के नाम से पता चल रहा है, जो जजमेंट दी है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी है और जजमेंट 8 जनवरी 2024 की है। और इस केस में जितने मैंने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए, उसके अलावा लगभग 8 या 10 केस का जिक्र किया गया जिसमें समझाया गया कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आखिर होता क्या है। तो यदि किसी को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में समझना हो तो ये केस लॉ काफी अच्छी जजमेंट है, क्योंकि इसमें पुरानी जो अभी तक जजमेंट आई उनका हवाला दिया गया है। और उसके बीच में एक चीज जो निकल कर आती है, जो कही गई थी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, ये दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है। जस्टिस नॉट शुड ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू हैव बीन डन। तो इस केस में यदि कोई सही डिसीजन ले भी लिया जाता है, पर अगर पार्टी को नहीं सुना गया तो वो सही डिसीजन भी सही नहीं कहलाएगा। यही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का सार है। और एक जजमेंट आई थी जो सेलिब्रेटेड जजमेंट है मानिका गांधी की, उसके बीच में ये कहा गया था रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज भगवती जी के द्वारा, कि जो प्रोसीजर जो फेयरनेस है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। यदि उसको फॉलो नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं जस्टिस जो है वो डिलीवर नहीं हुआ है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का महत्व काफी अधिक है और काफी ज्यादा जजमेंट का निचोड़ जो है वो इस जजमेंट में बताया गया, जिसके बीच में ये कहा गया कि जो नोटिस है वो प्रिसाइज होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए, ताकि नोटिस समझ में आए कि नोटिस क्या एलिगेशन लगा रहा है, उसमें इशू क्या उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि यदि नोटिस ही क्लियर नहीं है तो कोई व्यक्ति जवाब क्या देगा। सेकंड जो पॉइंट है कि जो भी नोटिस से संबंधित आरयूडी हो, जो रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट हो, जिसके बेसिस पर नोटिस जारी किया गया है, वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए। थर्ड ये है कि जब भी किसी को नोटिस दिया जाए उसको एक फेयर टाइम दिया जाए कि वो अपने रिप्लाई को दे सके। वो ऐसा नहीं कि आज नोटिस दिया और 12 घंटे के बाद उसे कहा कि 12 घंटे के आप जवाब दीजिए। ये कहीं भी समय तय नहीं है कि कितना समय दिया जाना चाहिए, बट वो जो भी समय हो वो फेयर हो। It should depend upon the given facts and circumstances of each and specific case. और एक जो पॉइंट और निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक प्रक्रिया का काफी जबरदस्त अभिन्न अंग है। तो दिस कंडीशन और दिस रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद, इसको अलग नहीं किया जा सकता। और जो प्रोसीजरल फेयरनेस है, it has to be adhered to।
इन सब बातों को इस जजमेंट में लिखा गया। तो ये जजमेंट सिर्फ इतना नहीं है कि 2019 में उसका नंबर कैंसिल हो जाता है, 2020 में उसको सेक्शन 74 का नोटिस दिया जाता है जो उससे मिस हो जाता है, जबकि पूरे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सार को इस जजमेंट में बताया गया। तो फाइनली जो इस कोर्ट में इस केस में डिसीजन लिया गया वो यही लिया गया, ऑर्डर्स को क्वैश कर दिया गया और डिपार्टमेंट को कहा गया कि इनको एक दोबारा मौका दिया जाए और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाए। दोस्तों, मैं आपके साथ एक बात जरूर दोबारा से शेयर करना चाहूंगा कि इस जजमेंट को सिर्फ फैक्ट्स के साथ जोड़कर मत पढ़िएगा, बल्कि इसको पढ़िए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खूबसूरत पॉइंट्स को समझने के लिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपकी बिजनेस नॉलेज के लिए, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।